हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं जिसे हम कहेंगे क्वेश्चन आंसर। कि मेरी किसी भी वीडियो के बाद या किसी भी टॉपिक पे, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चंस का अपनी नेक्स्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसमें आपका लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए। उस लिंक पे जाइए, उसमें अपना नाम बताइए, अपना क्वेश्चन स्पेसिफाई कीजिए और एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। सम टोकन अमाउंट यू हैव टू पे थ्रू दैट क्यूआर कोड, तो आपका क्वेश्चन रजिस्टर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जरूरी है कि एक डिटेल में उसका रिप्लाई किया जाए तो पूरी वीडियो भी हम उस पर बना सकते हैं। अदरवाइज 3-4 क्वेश्चंस को इकट्ठे करके हम उसको वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अपनी चैनल को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाने की हमारी ये कोशिश, जिसमें हमें आपका सुझाव भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या गोल्ड 1 लाख रुपया क्रॉस करेगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है कि कब करेगा। इसीलिए हमने अपने थंबनेल में भी डाला है व्हेन गोल्ड विल क्रॉस 1 लाख रुपीज। ये नहीं डाला कि वेदर गोल्ड विल क्रॉस 1 लाख रुपीज। दैट मीन्स कि यस, गोल्ड इज गोइंग टू क्रॉस 1 लाख रुपीज सूनर और लेटर। आज से तकरीबन 4 साल पहले हमने एक अपना वीडियो डाला था और आज वो उसका हेडिंग देख के मुझे खुद हैरानगी होती है। उस समय गोल्ड का रेट था 45,000 और हमने टारगेट रखा था 60,000 का बाई मार्च 21। और उस समय लगता था कि क्या 45,000 से 60,000 गोल्ड होगा या नहीं होगा, और आज देखिए 85, 86, 87,000 तक पहुंच चुका है। कोई 1 लाख कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बट अब्रप्टली जंप करने की बजाय वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आज कि ये गोल्ड का रेट बढ़ क्यों रहा है और वो सर्कमस्टांसिस क्या आगे जाके ठीक होने वाले हैं या और खराब हो सकते हैं जिसकी वजह से गोल्ड का रेट बढ़ता रहेगा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन द रीजंस व्हाई द गोल्ड इज इंक्रीजिंग। बेसिकली इंडिया के लिए मेनली 2 फैक्टर्स हैं। एक तो इंटरनेशनल गोल्ड का रेट बढ़ना और दूसरा हमारी करेंसी। जब तक हमारी करेंसी रुपी जो है डेप्रिशिएट होता रहेगा, गोल्ड का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। इवन इफ इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट ना भी बढ़े और अगर हमारी करेंसी वीक होती रहेगी तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट ऑफ गोल्ड जो है वो कॉस्टली होता जाएगा और लोकल गोल्ड का रेट बढ़ता जाएगा। कोई हम गोल्ड प्रोड्यूस तो करते नहीं है, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो इट हैज ए डायरेक्ट कोरिलेशन विद दी रेट ऑफ करेंसी। यूएस डॉलर का साथ हमारा रेट क्या है। आज 87 रुपीज है। अगर 100 रुपीज हो जाता है तो और आसान हो जाएगा गोल्ड का रेट 1 लाख तक लेके जाना। और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है उसके ऊपर भी देखते हैं। जब कभी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्रंट पे डिसरप्शंस होती हैं तो लोग जो है अल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं जिसमें गोल्ड नंबर 1 पे आता है। अब ये डिसरप्शंस क्या है? पहले एक बारी न्यूज आई थी कोरोना, उस समय डिसरप्शन हुई इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्रंट पे। फिर यूएस की रिसेशन की कुछ देर के लिए बात हो रही थी, रिसेशन थी तो नहीं, उस समय भी गोल्ड का रेट बढ़ा। और आज जो है जो डिसरप्शन यूएस की तरफ से आ रही है वो है ट्रंप की तरफ से, यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। कई तरह की डिसरप्शंस हैं और जिसमें मेन डिसरप्शन जो है वो टैरिफ के बारे में है। अब ये टैरिफ लगाना गलत है या सही है उसको सेपरेटली हम कभी डिस्कस करेंगे। यूएस का स्टैंड समझने के लिए इतना हमारे लिए काफी है अंडरस्टैंड करना कि यूएस का जो फिस्कल डेट है वो 36 ट्रिलियन डॉलर्स का है। कहने में बड़ा आसान लगता है पर इसे जरा कैलकुलेट करके देखिए। 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 बिलियन डॉलर्स होते हैं और 36 ट्रिलियन का मतलब है 36,000 बिलियन डॉलर का डेट यूएस का है। बहुत बड़ी फिगर है, उसका मुकाबले में हमारी इकोनॉमी तो बड़ी छोटी सी लगती है। सेकेंडली, उनका एवरी ईयर जो ट्रेड डेफिसिट है वो 1 ट्रिलियन डॉलर का है। मतलब वो
इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं और ट्रेड डेफिसिट उनका रह जाता है। अब ये $36 ट्रिलियन का क्यों हुआ? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो यूएस डॉलर है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यूएस के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं या ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं यूएस के, उन्हें गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं। अब जब ये ट्रंप की डिसरप्शन शुरू हुई, अब ये ट्रेड वार या जो भी कुछ हो रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यूएस के लिए पॉजिटिव है या बाकी कंट्रीज के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लिविंग दैट असाइड, फॉर द टाइम बीइंग वॉलेटिलिटी तो बढ़ गई ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। इसलिए द कंट्रीज हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड कमिंग आउट ऑफ द यूएस ट्रेजरीज। चाइना सबसे पहले, उसके बाद बाकी कई कंट्रीज ने भी आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा ली और यूएस बॉन्ड्स में कम करनी शुरू कर दी है। दैट्स वाई द डिमांड फ्रॉम द कंट्रीज टू सर्च फॉर ए अल्टरनेटिव टू द यूएस डॉलर हैज क्रिएटेड इन द गोल्ड। ये हमारा एक सेकंड रीजन हो गया और बड़ा रीजन है। और जब तक यूएस स्टेबलाइज नहीं होता तब तक डिफरेंट कंट्रीज यूएस डॉलर में अपनी डिपेंडेंस जो है कम करते रहेंगे और अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश भी हो रही है, अल्टरनेटिव टू गोल्ड भी ढूंढने की कोशिश हो रही है। ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी करेंसी लाने की कोशिश की है कि विद इन दी ब्रिक्स उस करेंसी में ट्रेड होगा। इंडिया ने भी कोशिश की थी लेकिन कुछ सक्सेसफुल नहीं रही। चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग कि युआन में ही कई कंट्रीज के साथ वो अपने बाइलैटरल ट्रेड करते हैं। तो एवरीवेयर एफर्ट इज कि यूएस डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम की जाए, बट फॉर द टाइम बीइंग आसान तरीका यही है कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। अब एक और तीसरा जो मेजर कारण है, हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वार के केस में यूएस ने क्या किया, रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया कि उनके जितने इन्वेस्टमेंट यूएस में थे, बॉन्ड्स में थे, उसको रोक दिया कि वी डोंट एंडोर्स दिस यूक्रेन रशिया वार, इसलिए हम आपके डिपॉजिट्स को होल्ड कर रहे हैं। एम्बार्गो उसके ऊपर लगा दिया। अब दिस इज नॉट ए फेयर थिंग टू डू। वार इज ए सेपरेट थिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ए सेपरेट थिंग। अगर आप ऐसे करोगे तो इन केस ऑफ नीड द कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू विड्रॉ फ्रॉम द यूएस डॉलर्स इन्वेस्टमेंट्स, तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। दैट्स वाई दैट इज द थर्ड रीजन कि गोल्ड की तरफ कंट्रीज का ध्यान जाना शुरू हो गया। और लोकल अगर बात करें तो गोल्ड की डिमांड इंडिया में हमेशा रहती है, इसलिए डिमांड सप्लाई के कारण भी रेट जो है बढ़ता रहता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी हैज आल्सो क्रिएटेड डिमांड फॉर गोल्ड, कि शेयर मार्केट से निकल के रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही काफी बड़ा हुआ है, तो इट इज बेटर कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। अब इन सब फैक्टर्स को देखते हुए कहीं ये नहीं लगता कि ये सब फैक्टर्स जो है आसानी से जल्दी से खत्म होने वाले हैं या रिड्यूस होने वाले हैं। तो एक लॉन्ग टर्म चर्निंग हो रही है, लॉन्ग टर्म रीएडजस्टमेंट हो रहा है, जिसमें गोल्ड को फायदा हो रहा है। और दैट्स वाई इट इज वेरी इजी टू से कि गोल्ड जो है बहुत जल्दी 1 लाख का टारगेट क्रॉस करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग